क्या आपने कभी सोचा है कि कसावा का पौधा कैसे लगाया जाता है और आपकी मेज पर एक परिष्कृत उत्पाद कैसे बनता है? ये केवल एक कृषि संबंधी कहानी नहीं है। यह सावधानी पूर्वक चयनित कलमों से लेकर विशाल खेतों और फिर आधुनिक कारखानों तक एक उल्लेखनीय यात्रा है, जहां उन्हें दुनिया भर में निर्यात किए जाने वाले मूल्यवान उत्पादों में बदल दिया जाता है। आइए इस अनूठी प्रक्रिया को शुरुआती चरणों से लेकर अंतिम उत्पाद तक देखें। सब कुछ इन छोटे कसावा कलमों से शुरू होता है। इन तनों को परिपक्व पौधों से सावधानी पूर्वक काटा जाता है ताकि सबसे मजबूत विकास सुनिश्चित हो सके। इन कलमों को कम मत समझो, ये पूरे मौसम की जान है। इनमें से प्रत्येक कलम में कसावा के एक मजबूत पौधे में विकसित होने की क्षमता होती है, जिससे भरपूर फसल मिलती है। कसावा को प्रति हेक्टेयर 10,000 से 12,000 पौधों के घनत्व पर लगाया जाता है, जिसमें पंक्तियों के बीच 80 से 100 सेमी की दूरी होती है और पौधों के बीच 40 से 60 सेमी की दूरी होती है। इस तरह की दूरी से न सिर्फ पौधों को बढ़ने के लिए पर्याप्त जगह मिलती है, बल्कि खेत की पैदावार भी बेहतर होती है, जिससे प्रति हेक्टेयर सबसे ज्यादा पैदावार होती है। यह एक बहुत ही सोच समझकर बनाया गया सेटअप है, जिसमें थोड़ी देखभाल भी शामिल है। ड्रिप सिंचाई प्रणाली एक जीवन रक्षक है, जो ये सुनिश्चित करती है कि कसावा के पौधों को बिना ज्यादा पानी की चिंता किए पर्याप्त पानी मिले। यह प्रणाली सालाना 300 से 500 मिलीमीटर पानी देती है, जिससे पौधों का विकास समान रूप से होता है और संसाधनों की बचत होती है। इसे ड्रिप कॉफी बनाने की तरह समझें, धीरे धीरे और लगातार, ये सुनिश्चित करते हुए कि एक भी बूंद बर्बाद न हो। रोपण के बाद पहले कुछ हफ्तों में कसावा को बहुत सावधानी से देखभाल की जरूरत होती है। जड़ों को बढ़ने के लिए पर्याप्त पानी मिले, इसके लिए मिट्टी को 4 से 6 हफ्तों तक नम रखना चाहिए। पौधों को सूखने से बचाने के लिए मिट्टी की नमी की नियमित जांच जरूरी है। आप कह सकते हैं कि यह वह अवस्था है जब कसावा एक छोटे बच्चे की तरह होता है, जिसे मजबूती से बढ़ने के लिए विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। कसावा के विकास के अलग अलग चरणों में एनपीके उर्वरक और जैविक खाद डाली जाती है। 100 से 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उर्वरक का प्रयोग मजबूत विकास और अधिकतम उपज के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। नियमित रूप से निराई गुड़ाई भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ताकि कसावा को पोषक तत्वों के लिए खरपतवारों से प्रतिस्पर्धा न करनी पड़े। यह कोई छोटा काम नहीं है, यह मैदान को साफ करने जैसा है ताकि कसावा चमक सके। नौ से 10 महीने की खेती और देखभाल के बाद कसावा के खेत अब कटाई के लिए तैयार हैं। मजबूत तने और हरी भरी पत्तियों वाले ये परिपक्व पौधे किसान की कड़ी मेहनत और सावधानीपूर्वक देखभाल के प्रमाण हैं। कसावा की कटाई साल का सबसे प्रत्याशित समय होता है। 5 से 7 किलोग्राम वजन वाली ये सफेद मोटी जड़ें कई महीनों की कड़ी मेहनत के बाद मिट्टी से खींची जाती हैं। प्रत्येक जड़ केवल एक कृषि उत्पाद नहीं है, ये किसानों के लिए गर्व का स्रोत है। ये केवल एक फसल नहीं है, ये खुशी और सफलता का एक छोटा सा उत्सव है।
नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। ताज़ा कसावा तुरंत प्रोसेसिंग प्लांट में ले जाया जाता है। गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कसावा को कटाई के 24 घंटे के भीतर प्रोसेस किया जाना चाहिए। प्रतिदिन 500 से 1000 टन के बीच हैंडलिंग। प्रोसेसिंग प्लांट ऑपरेशन का दिल बन जाता है, जहां ताज़ा कसावा आधुनिक प्रोसेसिंग चरणों से गुजरता है और अंतिम उत्पाद बनता है। ताजे कसावा को मूल्यवान वस्तुओं में बदलने की यह अंतिम लड़ाई है। कसावा का प्रसंस्करण प्रत्येक जड़ को साफ करने और छीलने से शुरू होता है। फिर कसावा को काटकर उसके सभी पोषक तत्वों को संरक्षित करने के लिए एक स्थिर तापमान पर सुखाया जाता है। इस प्रक्रिया में सुखाने से लेकर मिलिंग तक हर चरण को कड़ाई से नियंत्रित किया जाता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अंतिम उत्पाद गुणवत्ता और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को पूरा करता है। यह एक लग्जरी कार के निर्माण में शामिल सटीकता से अलग नहीं है। सब कुछ निर्दोष होना चाहिए। गर्मी, गर्मी। 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 प्रसंस्करण के बाद अंतिम उत्पाद बारीक पिसा हुआ कसावा आटा होता है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में निर्यात किया जाता है। संयंत्र प्रतिदिन 200 टन तक सूखे कसावा को संसाधित कर सकता है, जिससे हजारों टन उच्च गुणवत्ता वाला आटा तैयार होता है। ये उत्पाद न केवल घरेलू मांग को पूरा करते हैं, बल्कि चीन से जापान और पूरे यूरोपीय संघ के अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में निरंतर विकास के साथ जीत हासिल करते हैं। कसावा उत्पाद एक रणनीतिक वस्तु बन गए हैं, जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। सूखे कसावा और आटे के सावधानी पूर्वक पैक किए गए शिपमेंट निर्यात के लिए तैयार हैं, जिससे किसानों को एक स्थिर आय मिलती है और स्थानीय समुदायों का विकास होता है। प्रत्येक निर्यात बैच न केवल एक आर्थिक उपलब्धि है, बल्कि पूरे समुदाय के लिए गर्व का